बच्चे ये वाला क्वेश्चन प्रूव करेंगे। प्रूव ज्योमेट्रिकली कॉस एक्स प्लस वाई इक्वल टू कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, ये फार्मूला है ना, तो उसको प्रूव करना है। तो क्वेश्चन नंबर 21 है पेपर का। तो इसी जो सॉल्यूशन किया है वैसे ही इसका सॉल्यूशन देना है आपको, क्योंकि यही इसका मतलब ये आसान तरीका यही है। ठीक है, तो पहले क्या करना है, इसमें एक यूनिट सर्कल कंसीडर करना है और इसके अंदर आपको ये चार तरह के एंगल हैं, एक्स वाई और एक्स प्लस वाई। ठीक है, और एक माइनस वाई। ये चार एंगल जब ये प्रूव करेंगे तो ये चार एंगल इसमें आपको दिखाने हैं इस यूनिट सर्कल में। एंगल एक्स दिखाओ। एंगल एक्स ये रहा। एंगल एक्स क्या है, ये लाइन है। ठीक है, और ये एंगल एक्स बना रही है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के, ऐसे दिखाना है। तो दिखाते जाएं। तो मैं एंगल एक्स दिखा रहा हूँ। ये मान लो ये पॉइंट लाइन यहाँ पर है, पॉइंट ए, और ये हमारा एंगल कितना है, एक्स। कर दिया मार्क। दूसरा एंगल बच्चे हमें बनाना है वाई। ठीक है, कहीं बना सकते हो आप, पहले बनाओ बाद में बनाओ, उसको कोई चक्कर नहीं है। तो अब हमें बनाना है बच्चे वाई। तो वाई मैं यहाँ बना सकता हूँ। ठीक है, ये रहा वाई। चलिए, ये पॉइंट ले लो आप बी। ठीक है, अब एक चीज़ देख लो, एक छोटा सा पॉइंट है वो देख लो, हम इसमें यूज़ करेंगे। ठीक है, जो चीज़ यूज़ करेंगे ये लिखनी नहीं है, बस आपको डायरेक्ट यूज़ करनी है। क्या है, कोई बच्चे सर्कल है, ये रहा हमारा सर्कल। और चलो पहले ऐसे देखो, ये कोई ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल देखो। ठीक है, मान लो ये एंगल एक्स है और ये साइड आर है। ठीक है, हाइपोटेन्यूज, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर। ठीक है, ऐसे ही देखो आप इसको, इसको हटाओ, पिक्चर में ही देखो जैसे मतलब यूज़ करना है। बच्चे मान लो ये देखो, ये कोई ट्रायंगल, ये सर्कल है हमारा यूनिट सर्कल। तो ठीक है, ये बच्चे हमारा हो गया इसका, ये मान लो एक्स एक्सिस है और सर्कल का सेंटर है ओरिजिन। ठीक है, ये रहा ओरिजिन। अब देखना क्या है, एक लाइन ये रही, ये लाइन रोटेटिंग है, मान लो यहाँ पे है भी, और बच्चे ये एंगल बना रही है एक्स, कितना एक्स, और ये पॉइंट ए है। तो क्वेश्चन क्या है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करो। ये पॉइंट बच्चे सर्कल पर है। ठीक है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं हम, ये आपको ये एंगल पता है, और मान लो ये जो साइड की लेंथ है बच्चे ये कुछ दी होगी, अभी मैं 1 ही ले रहा हूँ उसको, ये 1 है। तो आप क्या करोगे, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया आपने ए से एक्स एक्सिस के ऊपर, ये पॉइंट एम ले लो। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे ढूंढोगे भाई, अरे ओरिजिन से चलोगे, ओरिजिन से आप एम पर गए, फिर एम से ए पर गए, ऐसे ही तो पहुंचोगे ए पर। तो ये कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट तो ओ एम, और वाई कोऑर्डिनेट आएगा बच्चे ए एम। बस ये ओ एम है और ये वाली साइड ए एम है। तो इस ट्रायंगल में देखो, इस छोटे से ट्रायंगल में आप क्या करो, ये ट्रायंगल दिख रहा है, ये जो ट्रायंगल बना दिया हमने, इसमें बच्चे आपको क्या करना है, कॉस एक्स ये निकालो। ट्रायंगल में क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है, ओ एम, हाइपोटेन्यूज ओ ए 1, तो ओ एम की वैल्यू आ गई ना, ओ एम इक्वल टू कॉस एक्स। इसी ट्रायंगल में बच्चे आप साइन एक्स निकालो, साइन ऑफ एंगल एक्स। साइन क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है, नहीं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर रहा ये वाला, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 1, तो ए एम आ गया कितना, साइन एक्स। ठीक है, ए एम क्या आ गया, साइन एक्स। तो ये जो पॉइंट ए है इसके कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पे, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है बच्चे, अरे ये आपका ओ एम, क्या लिखा था, ओ एम ए एम। ओ एम की वैल्यू डालो, ए एम की वैल्यू डालो, ओ एम कितना आ गया, कॉस एक्स, कॉस एक्स, और ए एम क्या आ गया, साइन एक्स। ऐसे कोई पॉइंट लेंगे, अगर ये एंगल बच्चे वाई होता तो क्या आता, कोस वाई साइन वाई। अगर आप बोलो कि ये अगर ये आर होता, आर होता तो बच्चे यहाँ पे आर आता, ओ एम आर कोस एक्स आता, यहाँ पर आर आता, ए एम आर साइन एक्स आता। तो ये जो पॉइंट है अगर ये आर होती तो आर एक्स कोऑर्डिनेट आर कोस एक्स,
और वाई कोऑर्डिनेट आर साइन एक्स आ जाता। आर हमने यूनिट रेडियस का सर्कल लिया है तो आर वन हो गया। अगर ये पॉइंट वाई तो यहाँ कॉस वाई साइन वाई। ठीक है, ये पॉइंट है ना बच्चे, ठीक है, ये आपको दिखाना नहीं प्रूफ में, ये हम यूज़ करेंगे। अब मैं इसको हटा रहा हूँ, ठीक है, एक तो पॉइंट ये हो गया, इसको हटा दो आप। दूसरा पॉइंट है, अगर सर्कल की प्रॉपर्टी है, कोई सर्कल है बच्चे और ये सेंटर है, और मान लो सेंटर पर ये जो एंगल है, ये एंगल ये थीटा, और इधर ये वाला एंगल भी थीटा, ये एंगल भी थीटा। ठीक है, तो आप मुझे बताएं ये वाली कोड, इसको मैं नाम दे रहा हूँ ए बी, और ये वाली कोड इसको नाम दे रहा हूँ सी डी। ए बी और सी डी में क्या रिलेशन है? देखो ये दो कोड ऐसी हैं बच्चे, एक ही सर्कल पे, एक ही सर्कल है और उस सर्कल के सेंटर पे सेम एंगल बना रही हैं दोनों कोड, थीटा थीटा। तो इसका मतलब अगर कोई दो कोड है सर्कल में, कितनी भी कोड हो सर्कल में, अगर वो सेंटर पर सेम एंगल बना रही है तो बच्चे उनकी क्या होती है, जो लेंथ होती है, क्या होती है, ए बी और सी डी की लेंथ क्या आएगी, बराबर। ये थ्योरम है हमारी, ये यूज़ करेंगे हम। चले इसको हटा रहा हूँ मैं, ज़रा देखिए अब इसको। अब ये एंगल एक्स जो ए पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट क्या आ गए, यूनिट रेडियस का सर्कल है ना, तो ओ ए तो 1 है, कॉस एक्स साइन एक्स। ठीक है भाई, ये देखो ये एंगल हमने लिया, ये एंगल लिया यहाँ से यहाँ तक वाई, दिखाओ उसको, वाई दिखाओ, वाई दिखाओ, वाई, ये वाला एंगल है बच्चे हमारा वाई। ठीक है, ये पॉइंट आ गया, इसके कोऑर्डिनेट आएंगे कॉस एक्स, नहीं कॉस वाई कॉमा साइन वाई, ऐसे दिखाना है बस। एक एंगल आएगा एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई क्या आएगा, ये एक्स है और ये इतना वाई, इन दोनों को जोड़ के एक्स प्लस वाई आएगा। मैं अभी एक्स प्लस वाई मान लो यहाँ भी दिखा सकता हूँ, जहाँ पे अब मैं दिखा रहा हूँ, ये आ गया हमारा एक्स और वाई को जोड़ा आपने, तो मान लो ये वाला एंगल आ गया। ठीक है, यहाँ भी दिखा सकते हो आप, ठीक है, यही दिखा दो। तो ये आ गया सी ए बी सी, ये एंगल आपने कौन सा प्लॉट किया है, ये वाला एंगल, इसको अलग कलर में दिखाओ, ये वाला एंगल ना बच्चे, ये वाला एंगल है हमारा यहाँ से यहाँ तक, रेड कलर में दिख रहा है। ये कितना है, कितना है ये एंगल, कितना प्लॉट किया, दोनों का एडिशन एक्स का और वाई का, बड़ा सा दिखेगा, बड़ा बना दिया हमने। अब एक एंगल माइनस वाई प्लॉट करो, माइनस वाई कैसे होगा बच्चे, वाई प्लॉट कर चुके हैं हम, वाई वाई ये रहा, माइनस वाई उल्टी डायरेक्शन में, तो माइनस वाई बच्चे ये आ गया कुछ ऐसे। ठीक है, नीचे आएगा ना ये माइनस वाई, ये माइनस वाई है, ये एंगल हमारा आ गया नेगेटिव डायरेक्शन में वाई। ठीक है, माइनस वाई बोलो या वाई बोलो, ठीक है माइनस वाई बोल सकते हो उसको। ये पॉइंट ले लो आप डी। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये एंगल यहाँ से यहाँ तक कितना था बच्चे, ठीक है, एक बार देख लो यहाँ से इस पिक्चर में हमने क्या क्या चीज़ नोट की है। ये एंगल ये वाला एंगल एक्स है, मतलब एंगल एक्स, ये पॉइंट ले लो बच्चे, यहाँ पे ये 1 रेडियस का सर्कल है ना, इसको नाम दे दो एम दे दो, ये ले लो 1,0। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, एंगल एम ओ ए, ये है आपका एंगल एक्स, एंगल एम ओ बी वो एंगल है बच्चे कितना आपका वाई, एंगल एम ओ सी वो कितना है आपका एंगल एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब मुझे बताओ एंगल, इसको इससे फोकस डालो, और एक और एंगल ए, ये वाला एंगल देखो, एंगल ए
यार ये ओ है ना, ये अच्छा ये डी है, यहाँ पे ये डी है, ये डी, ए ओ डी। ये एंगल बता सकते हैं इसका मैग्नीट्यूड कितना है? अरे ये वाला एंगल कितना है भाई? ये यहाँ से यहाँ तक तो x है, और ये यहाँ से यहाँ तक y है, ठीक है। तो इसको इसको क्या बोलेंगे? x माइनस वाई नहीं बोलेंगे मैग्नीट्यूड में। अरे भाई मैं ऐसे कोई एंगल बनाता हूँ कि ये 30 और ये -30, तो ये पूरा एंगल कितना बना? आप ये बोलोगे कि 0 डिग्री नहीं, जब भी एंगल पूछेंगे उसमें डायरेक्शन नहीं, आप मैग्नीट्यूड को फोकस करो। कितना बोलोगे? 60 डिग्री, ठीक है। तो भाई ये x है और ये y है, तो ये पूरा एंगल कितना हो गया? x प्लस वाई, ठीक है। तो कितना आ गया एंगल? AOD एंगल x प्लस वाई। चलिए दो कोड बनाओ बच्चे। एक तो ये वाली कोड, कहाँ पर एंगल x प्लस वाई बना है, कहाँ पे बना है? ये वाला, ये वाली कोड बनाओ आप। तो ये वाली कोड बनाए, ये वाली कोड आ गई हमारी, कौन सी आएगी? ये वाली जो x प्लस वाई एंगल बन रहा है, ये वाली कोड CM, ठीक है। और एक कोड बनाए ये वाली एंगल AOD x प्लस वाई, जो कोड ये एंगल बना रही है वो कोड प्लॉट करें एक बार, तो ये वाली कोड बनेगी, ठीक है। तो हम ही अभी हमने बच्चे ये प्रॉपर्टी बताया है, ये जो दो एंगल हैं सर्कल के सेंटर पे, वो जो दो कोड हैं जो एंगल बना रही हैं, सेम एंगल बना रही हैं, दोनों कोड की लेंथ इक्वल होगी, ये पता है। तो हियर एंगल MOC इक्वल टू एंगल AOD, ये दोनों एंगल बराबर हैं और इक्वल टू एंगल x प्लस वाई, ठीक है। तो हम यहाँ से लिखेंगे सर्कल की प्रॉपर्टी यूज़ करके कि कौन कौन सी कोड, CM, जो कोड है CM इक्वल टू और कोड AD, ये दोनों कोड बराबर होंगी। अब हम क्या करते हैं, दोनों का स्क्वायर किया, CM स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर। उसके बाद बच्चे CM स्क्वायर डिस्टेंस निकालो ना, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ। CM कहाँ पर है? ये रहा C और ये रहा C, के कोऑर्डिनेट भी लिख लो भाई। अरे C ये एंगल x प्लस वाई है ना, तो कोऑर्डिनेट लिख लो उसके, नहीं लिखे ना पहले, लिख लो अब। ये आएगा कॉस x प्लस वाई कॉमा साइन x प्लस वाई। अरे क्यों? एंगल x प्लस वाई है, ठीक है। और डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी बता दो भाई, डी पॉइंट भी ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि यहाँ से एंगल -y है, तो ये आएगा कॉस -y कॉमा साइन -y। ऐसे लिख दो आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके आगे लिख दो, और कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, मतलब कॉस y लिखा जा सकता है। साइन -y को बच्चे माइनस साइन y लिखा जा सकता है। दिखा दिया आपने। अब लगाओ फॉर्मूला CM, C और M के बीच की दूरी, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देना भाई। ये x1 y1 मानो और इसको x2 y2 मान लेना। तो 1 माइनस, तो ये लिखोगे 1 माइनस कॉस x प्लस वाई होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस साइन x प्लस वाई, 0 माइनस साइन x प्लस वाई होल स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला स्क्वायर है ना बच्चे, यहाँ पे स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ऐसे आता है ना, फिर रूट करोगे तो ये कैंसिल हो जाता है। AD स्क्वायर, AD देखो कहाँ से, AD ये रहा A, ये रहा D, ठीक है भाई। ये x1 y1 ले लो, ये x2 y2 ये ले लो, तो cos x माइनस कॉस वाई होल स्क्वायर, cos x माइनस कॉस वाई होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस x2 माइनस x1, फिर ये वाला साइन x माइनस साइन वाई, तो साइन x प्लस साइन वाई होल स्क्वायर, ठीक है, साइन वाई होल स्क्वायर। तो बच्चे ये आ गया हमारा, यहाँ पे स्क्वायर ओपन करें ना, ये a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर x प्लस वाई प्लस माइनस 2ab 2 कॉस x प्लस वाई, और आगे ये वाला आ जाएगा प्लस का साइन स्क्वायर x प्लस वाई
बच्चे इसके आगे ये ओपन करना है, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर ओपन करो, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई माइनस 2 कॉस एक्स कॉस वाई, ये ओपन करें, साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई प्लस 2 साइन एक्स साइन वाई। ठीक है, तो भाई ध्यान से देखें एक बार, ये कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई, कॉस स्क्वायर और प्लस साइन स्क्वायर सेम एंगल के साथ, तो एक वन तो पहले था, वो क्या मिलके दोनों मिलके क्या बना देंगे 1, आगे क्या बचा माइनस 2 कॉस एक्स प्लस वाई। ध्यान से देख लें, एक लाइन एक्स्ट्रा आप लिख सकते हो भाई, देखो ध्यान से, अब आगे कॉस स्क्वायर, ये देखो कॉस स्क्वायर एक्स और ये वाला साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या बना देंगे 1, और ये देखो कॉस स्क्वायर वाई एंगल वाई के साथ साइन स्क्वायर वाई, ये दोनों मिलके क्या बना देंगे 1, आगे जो बचा लिख दो, ये वाला लिखो और ये वाला माइनस 2 कॉमन ले लेना, तो क्या बचेगा कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। भाई ये 1 प्लस 1 2, ये 2 कैंसिल, इधर क्या बचेगा माइनस 2 कॉस एक्स प्लस वाई, उधर बचे माइनस 2 कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, माइनस 2 कट करो, ये तो प्रूफ हो गया हमारा रिजल्ट, कॉस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। ठीक है, ये हमारा रिजल्ट प्रूफ हो गया। देखो ये वाला क्वेश्चन एक बार ही 4 मार्क्स में आया है, तो इसके साथ ऑप्शन नहीं था, तो बच्चे ये वाला क्वेश्चन अगर 4 मार्क्स में आया तो बहुत कम बच्चे करेंगे इसको, ना के बराबर, तो इसलिए मैंने करा दिया है। बाई चांस कभी कभी ट्रिग्नोमेट्री से वो ऐसे फॉर्मूला प्रूव करवा लेता है, अभी तक तो यही करवाया है, तो ये आप करेंगे। बाकी ठीक है, ये एक 6 मार्क्स में भी आया है, 6 मार्क्स में क्या होता है कि इसके साथ और वाला आता है, तो वो आप अटैम्प्ट कर सकते हो, वहाँ बच सकते हो, 4 मार्क्स में तो करना ही पड़ेगा। अब दूसरा आता है इसमें, अगर आपको प्रूफ करना है, जैसे सेकंड एक और प्रूफ करना है, कॉस एक्स माइनस वाई वाला प्रूफ करो, कॉस एक्स माइनस वाई, तो कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई। इसको प्रूफ करने के लिए आप 2 तरीके हैं, या तो ऐसे ही एक तरीका, वो हमें कराएंगे एक और क्वेश्चन, आप या यहाँ तक ये प्रूफ कर लो, ये किया ना, और इसमें क्या कर दो, आप रिप्लेस कर देना ऊपर, ये प्रूफ करने के बाद इसमें बाद में लिख देना रिप्लेस वाई बाई माइनस वाई, वाई की जगह माइनस वाई रख देना इसमें, तो लेफ़्ट साइड ये बनेगी और यहाँ पे यही बना रहेगा, और यहाँ पे साइन माइनस वाई माइनस साइन वाई ये बन जाएगा, तो प्रूफ हो जाएगा। और दूसरा तरीका क्या है कि इसमें इसको प्रूफ करने